Oh, that's a massive shot. Down to center going short. Inzamam will have. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज इंडिया और न्यूजीलैंड की बात करें कि न्यूजीलैंड को बहुत मुबारक हो, उसने इंडिया को क्लीन स्वीप कर दिया। तो बड़ी हैरानगी की बात है मेरे लिए कि जी जितनी अच्छी इंडिया की टीम थी कि एक मैच भी नहीं जीत सकी। हाँ, लेकिन ये वाली बात सही है कि न्यूजीलैंड ने ना हमेशा अपने होम ग्राउंड में ना बहुत मजबूत टीम रही है, वो किसी को भी आसानी से नहीं जीतने देती। लेकिन जिस तरह की इंडिया ने T20 में कमबैक किया था, सो उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि ये वनडे सीरीज़ में भी है ना इनको हरा सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी नंबर 1 टीम है। लेकिन असल जब तक इंडिया रियल जिसको कहते हैं ना कि जी नंबर 1 टीम के कि जी आप जीतेंगे नहीं, कि जी अवे सीरीज़ें नहीं जीतेंगे, तो फिर ज़रा थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। और इसमें मैं वैसे तो क्रेडिट है ना न्यूजीलैंड वालों को देना चाहिए कि जिस तरह का वो खेले। इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी थी, बैटिंग भी अच्छी थी, लेकिन ये अपने ग्राउंड्स के बहुत मास्टर प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इंडिया की मैं 1 से 2 चीज़ें देख रहा था, कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखी, कुछ थोड़ा सा मुझे हैरानगी भी हुई। वो इस चीज़ पे कि अगर इंडिया की पिछले दिनों में जो अवे सीरीज़ों में कामयाबी देख रहा था ना कि जिस तरह इन्होंने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप में थ्रू आउट ये सेमीफाइनल में मेरे ख्याल में बैड लक कहना चाहिए कि इतना बड़ा टोटल नहीं था जिस पे ये आउट हो गए, कि बॉलर्स ने वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो जितनी भी ये अवे सीरीज़ें थी ना, उसमें एक ख़ास बात थी जिनसे इनका बैलेंस बहुत अच्छा बन रहा था बॉलिंग का, जिससे ये मैच जीत रहे थे। वो मेरा ख्याल ये था कि ये 2 मिस्ट्री स्पिनर कह लें, रिस्ट स्पिनर कह लें, फिंगर स्पिनर कह लें, ये उससे खेल रहे थे कि चाहल और गुलदीप से, जो सारों के लिए मुश्किल डाल रहे थे। अच्छा, ये स्पिनर्स है ना थोड़ा सा स्कोर दे देते हैं, लेकिन आपको जो सा बीच का पीरियड होता है ना कि 15 से 35 ओवर तक का जो सा पीरियड होता है, इसमें ये है ना दूसरी टीम के ना मिडिल ऑर्डर तबाह कर देते थे, क्योंकि जी उनके बैट्समैन आउट हो जाते थे। आखिरी 15 ओवरों में ना उनके पास इतनी बैटिंग नहीं बचती थी कि वो स्ट्राइक कर सकें और दूसरी चीज़ें कर सकें। तो ये एक बड़ा मेन रीज़न मुझे नज़र आया कि यहाँ इन्होंने 2 अपने खिलाए, 2 स्पिनर ही, लेकिन दूसरा जडेजा को खिलाया। जडेजा बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ऑल राउंड क्रिकेटर है, क्योंकि जी फील्डर, ब्रिलियंट फील्डर है, बैटिंग का उसका एज मिल जाता है, बॉलिंग में कंटेन करता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी आपको कंटेन करने वास्ते ना कोई बॉलर चाहिए, आपको चाहिए कि जो बीच में आपको विकेटें लेके दे सके, आपको आउट कर सके। एक तो ये वाली चीज़ थी कि जो मुझे नज़र आई कि जी यहाँ इसमें होना चाहिए था। दूसरी चीज़ मेन फैक्टर था कि जी रोहित शर्मा जो बड़ा प्लेयर है और बड़े मैच में स्कोर करता है, बड़ी सीरीज़ में स्कोर करता है, वो मेरे ख्याल में इंडिया वालों ने उसको बहुत मिस किया होगा, क्योंकि जी वो नहीं है। अच्छा, और थोड़ा सा विराट कोहली भी ना इस वनडे सीरीज़ में ना ऑफ कलर नज़र आया। तो एक वजह ये भी है कि ये जो इंडिया के 2 टॉप प्लेयर्स हैं ये इनफॉर्म नहीं है। जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है ना, वो KL राहुल से मैं बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है कि T20 में ओपन जा रहा था, यहाँ मिडिल ऑर्डर में भी उसी तरह खेल रहा है। और दूसरा अय्यर ने थ्रू आउट सीरीज़ में स्कोर किए हैं। अच्छा, इनकी जो अच्छी बात है ना वो ये वाली चीज़ है कि ये गेम की पेस को ना स्लो नहीं करते, ये अपने मोमेंटम वही रखते हैं कि जी तेज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस सीरीज़ में ना इंडिया को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन मुझे फिर भी अब भी है कि अगर ये 2 चीज़ें ना होती कि जी स्पिनर्स अगर खेल रहे होते और रोहित शर्मा खेल रहा होता तो सीरीज़ और भी मज़ेदार होनी थी। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड को बहुत मुबारक हो, उन्होंने बहुत अच्छी टीम को हराया। और इस तरह के जिनसे मैचेस हैं, इस तरह के देखने का बहुत मज़ा आता है। Oh, that's a massive shot. Down to center going short. Inzamam will have.